जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, प्रश्नावली अपनी एक चल रही है क्लास 9 की और आज अपन पढ़ेंगे 1.3 का पहला क्वेश्चन। साथियों, 1.3 का जो बेसिक फंडामेंटल था वो मैंने जस्ट पिछले वाली क्लास के अंदर करवाया था और आज अपन देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साथियों क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसमें ये बोला गया है साथियों कि आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है इनका दशमलव प्रसार बताना है। यानी दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद पहले तो ये दशमलव रूप लिखना कैसा है, फिर बताना दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत कैसा होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी और आज की क्लास में अपन उस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। यानी यहाँ बोला गया है दशमलव रूप लिखिए, इसमें बोला गया है एक तो दशमलव रूप लिखिए और फिर बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव रूप लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, 2 जीरो है। कितने जीरो है? 2। तो आप जितने जीरो उतने अंक गिन लो, ये दो अंक गिन ले और एक की तरफ का पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.36। कितना आ जाएगा? 0.36 और यह मैं लगा देता हूँ 0, तो यह आ जाएगा 0.36। तो यहाँ आप मुझे बताइए, तो आपको जो 0.36 मिला है यहाँ पर आपका भाग रुका कि नहीं रुका? भाग रुक गया तभी 0.36 आया, बाकी आगे और संख्या चलती जाती। यहाँ भाग रुक चुका है। क्या हो गया? भाग रुक चुका है, यानी भाग आपका क्या हो गया है? शांत हो गया है। तो ये आपके पास दशमलव रूप हो गया, ये तो आपके पास हो गया दशमलव रूप। और ये कैसा प्रसार है साथियों? तो ये एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हमने देखा जब भाग रुक जाता है पॉइंट के बाद, निश्चित अंकों के बाद भाग रुक जाता है तो होता शांत दशमलव प्रसार। तो ये अपना क्लियर होता है पहला सवाल। फिर ऐसे अपने को देखना साथियों 1/11। तो सबसे पहले 11 का भाग 1 के अंदर देंगे अपन और अपन देखेंगे कि इसका दशमलव रूप कैसा है। जब दशमलव रूप पता चलेगा तो अपन ये भी बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो सिंपल सा अपन क्या करते हैं साथियों कि ये रहा आपका 1 और उसके अंदर पर उनको भाग देना है 11 का। ठीक है, तो वो साथी मेरे जिनको भाग देना नहीं आता है तो वो भी आज थोड़ा ध्यान से देखें, तो उनका भाग भी क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साथियों क्या होगा, क्या 11 का भाग 1 में जाता है? तो आप बोलोगे नहीं जाता है, तो यहाँ आपका भाग टूटा है और जब भी भाग टूटता है तो उसमें आती भाग टूट की सुपर, यानी मैंने लगा दिया 0। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब जब भी 11 का भाग 1 में जाएगा तो अब अपन क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। एक बार भाग टूट की सुपर लगे, अब अपन लगाएंगे पॉइंट। क्या लगेगा? पॉइंट। पॉइंट लगा तो यहाँ पर आपके पास मिला 0। क्या मिला साथियों? 0 मिला। तो अब आप देखोगे कि 11 का भाग तो इस 10 में भी नहीं जा रहा है, तो वापस आपका भाग यहाँ पर क्या हो गया साथियों? टूट गया है। तो ये भाग टूटा है तो वापस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साथियों 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब मुझे बताओ वापस इस पॉइंट की तरफ का क्या लगेगा? 0 लगेगा। तो पॉइंट की तरफ का मैंने वापस क्या लगा दिया साथियों? 0 लगा दिया। अब आप 11 का भाग दो 100 के अंदर, तो 11 × 9 99 होता है। 11 नमा की 99, तो ये भाग जरा 9 बार और ये आ जाएगा 99। जब 100 में से 99 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब वापस 1 आया है और आपके 1 आते इस पॉइंट का वापस क्या लग जाएगा साथियों? तो इस पॉइंट की तरफ से लगेगा 0, इस पॉइंट की तरफ से क्या लगेगा? 0 लगेगा। तो अब कितना बन गया? 10। लेकिन क्या 11 का भाग इस 10 में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, तो वापस भाग टूटा और भाग टूटता तो क्या आता है साथियों? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। तो ये मैंने लिख दिया, 0 लिख दिया। अब इस पॉइंट की तरफ का वापस एक बार क्या लगेगा साथियों? 0 लगेगा। तो ये सब पॉइंट की तरफ से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इस पॉइंट की तरफ से आ रहा है। इस पॉइंट को मैं ऐसा लिख देता हूं, ये सब क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो ये वापस क्या आ गया? 0 आ गया। अब इस 11 का भाग 100 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो वही आप बोलोगे सर 9 बार जा रहा है और 99 आ रहा है और 99 को घटा दो, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये प्रोसीजर अपने पास चलता जा रहा है कि 0 9 0 9 0 9 आते जाएंगे। यानी यहाँ पर आप देख लो कि 1/11 है वो किसके बराबर आया है? 0.0909 और डैश डैश डैश, यानी भाग यहाँ पर चलता जाएगा, भाग यहाँ पर नहीं रुका। तो आपने यहाँ देखा कि भाग यहाँ पर रुका नहीं, इसका मतलब तो ये शांत नहीं हुआ भाग, तो शांत नहीं हुआ इसका मतलब कैसा है? अशांत है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत में भी ये कैसा है? आवृत्ति। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 0.09 और उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ बार, यानी ये चीज रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट होती है। तो ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत और कैसा हो जाएगा? आवृत्ति। तो ये हो जाएगा आपके पास दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अशांत अशांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है साथियों,
तो यहाँ तक अपन ने इस 1/11 का भी देख लिया है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो ये तो आया था आपके पास दशमलव रूप 0.09 और ये आ गया आपके पास दशमलव प्रसार। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, इनको आप अच्छे से नोट करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को करने का प्रयास करते हैं। पहले का ही तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर ले अच्छे से। तो साथियों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं साथियों। यहां पर है साथियों आपके पास 4 सेब। ये साथियों मिश्र बिन है। कैसी बिन है? मिश्र बिन। इसको सबसे पहले आप सरल बिन बनाओ। कैसी बिन बनाओ? सरल बिन। कुछ नहीं करना है, 8 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 8 चौक 32 और उस 1 को जोड़ लो, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33। तो ये आ जाएगा आपके पास 33/8। तो अब इसका दशमलव रूप लिखने के लिए मुझे 8 का भाग किस में देना पड़ेगा? 33 में देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसका दशमलव रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस 33 के अंदर किसका भाग दे दिया साथियों? 8 का भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया? 8 का। 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो ये भाग जा रहा है आपके 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। कितना आ रहा है? 8 चौक 32 आ रहा है भाई। 4 बार देखो, अपने को भाग जब भी देते ना तो यहाँ वाली संख्या से अपने को आगे नहीं बढ़ना। जब भी पाड़ा बोलते तो इस 33 आगे नहीं बढ़ना। तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40 होता है, जो इस 33 से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने 4 बार दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर दो, घटा दो। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देखो कि 8 का भाग 1 में जा रहा, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो भाग टूट का, सॉरी नहीं जा रहा, तो यहाँ पर आप सीधा क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे। क्या लगाओगे? पॉइंट। तो यह लगेगा यहाँ पर आपके पॉइंट लगा और पॉइंट का यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 0 आ जाएगा। यहाँ पर लगेगा पॉइंट और पॉइंट का कितना आ गया? 0। अब 8 का भाग इस 10 में जा रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, कितनी बार? तो 1 बार। तो यह आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा साथियों? -8। 10 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। और इस पॉइंट की तरफ का वापस कितना लग जाएगा? 0 लग जाएगा। इस पॉइंट की तरफ का कितना लगेगा? 0 लग जाएगा। ठीक है साथियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8 का भाग 20 में जा रहा है। तो आप बोलोगे हाँ जा रहा है। तो 8 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है? तो आप बोलोगे 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 दूनी 16 यानी 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। यानी ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 घटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास 4। इस पॉइंट की तरफ का वापस 0 आ जाएगा। 8 का भाग 40 में 5 बार, 8 पंजे 40, यानी ये गए आपके 5 बार और ये आ जाएगा 40। 40 में से 40 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपका दशमलव रूप क्या आया है? तो आप लिखोगे दशमलव रूप। दशमलव रूप तो आया है आपके पास 4.125। कुल मिलाकर के पॉइंट के बाद आपका भाग रुक गया है निश्चित अंकों के बाद, यानी भाग शांत हो गया। तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया? तो शांत। और दशमलव प्रसार कैसा है आपका? दशमलव प्रसार कैसा है? तो वो हो जाएगा आपका शांत। कैसा हो जाएगा? शांत। तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और दशमलव रूप कैसा है? तो वो आ गया 4.125। ठीक है साथियों, तो सवाल को अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को करते हैं। साथियों अब देखना, अब अपन करते हैं, ये आपका चौथा सवाल है। इसमें दे रखा 3/11। क्या दे रखा है? 3/11। तो साथियों इसको करता है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालना, मतलब 3 में 11 का भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले 3 में किसका भाग देंगे साथियों? 11 का भाग देंगे। तो 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर इसको अपन यही भाग दे देते हैं। ये आपके पास 3 हुआ और इसमें मुझे देना है 11 का भाग। ये आ गया आपके पास 11। सबसे पहले 11 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो भाग टूट के क्या आएगी साथियों? सुपर, यानी ये आ जाएगा, सबसे पहले 0 आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। क्या लगाएंगे? पॉइंट। और वो पॉइंट अपने को क्या देगा? 0 देगा। अब देखो 11 का पाड़ा बोलो, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 22। घटा लो, 30 में से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब सिंपल सा ये पॉइंट आपको क्या देगा? 0 देगा। क्या देगा? 0 देगा। 11 का भाग इसमें देखोगे कितनी बार जाएगा? 11 7 77 होता है। 11 7 77, यानी यहाँ पर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ये आपने सही किया, 8 आ गया। हाँ, 11 7 77 यानी 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। यहाँ पर 77 को घटा दो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। कितना आ जाएगा? 3। इस पॉइंट का वापस 0 लगा दो। 11 का भाग 30 में दो, कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22 बार जाएगा। 11 दूनी 22, यानी ये जा रहा है आपके पास 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। अब अपन आगे देखते हैं और यहाँ पर आ जाएगा वापस आपका 22, यानी इस प्रकार से तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और रिपीट हो रहा है इसका मतलब तो ठीक है, 11 दूनी 22 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। ठीक है,
तो वापस ये चीज़ रिपीट होने लगी मेरे हिसाब से, वापस वही 80 बनेगा, पॉइंट का 0 लगेगा यहाँ पर, और ये 11 का भाग 80 के अंदर देंगे तो वापस वही 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार, और अपन स्वतंत्र आएगा, उसको घटाएंगे 0 है। यानी कुल मिलाकर यहाँ रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, और ये भाग आपका चलता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? यानी कुल मिलाकर के भाग यहाँ पर क्या जाएगा? चलता जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो यहाँ पर देखा कि दशमलव रूप आया है वो 3/11 का आ गया है 0.2727 डैश डैश डैश, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.27 का बार। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? भाग शांत नहीं है, यानी चलता जा रहा है, तो ये अशांत है। और अशांत में कैसा है? तो आवृत्ति, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अशांत आवृत्ति कैसा हो जाएगा आपके पास? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो ये दशमलव प्रसार भी आपको समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा का ऐसा नोट कर ले, और इसको कुछ नहीं करना, भाग देखना है, दशमलव रूप आएगा उसको देख करके अपने को बताना है कि इसका प्रसार कैसा है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो अब साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसमें 3/11 नहीं था, 3/13 था, लेकिन वहां पर मैंने गलती से 11 ले लिया था। वो अगला क्वेश्चन देखने आ गया था, तो आप उसको थोड़ा सुधार लेना, 3/13 से कर लेना, 13 का भाग 3 में देकर के उसको कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके। अलग आएगा क्योंकि वो एक अलग हो गया था, ठीक है ना। उसमें मैंने बटा में 11 लिख दिया था, तो वो उसमें आंसर अलग आया, उसमें आंसर अलग आएगा, लेकिन उसको भी करके देख लेना। 3 में 13 का भाग देना और उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसको कर लेते हैं, 2 में 11 का भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2, और उसके अंदर अपन दे रहे हैं किसका भाग? 11 का भाग। 11 का भाग नहीं गया तो भाग टूट के ऊपर आई, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट का 0 लगा, 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 एकम 11, ये आ जाएगा 11, घटा दो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इस पॉइंट का क्या लगेगा? 0। 11 का भाग 90 में दो, 11 8 88, 11 8 88, 8 बार जा रहा है, ये आ जाएगा 88, घटा दो 88, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा? 2, इस पॉइंट का वापस लग जाएगा 0। 11 का भाग 20 में कितनी बार जाता है? तो वही वापस 11 का भाग 20 में तो एक बार जाता है, तो एक बार जाएगा कितना आएगा? 11 आएगा। 20 में से 11 घटा दो कितना आएगा? आपके पास 9 आ जाएगा। फिर इस पॉइंट का क्या लगेगा? 0। फिर 11 का भाग 90 में कितनी बार? तो 8 बार, यानी 11 8 88, वापस घटाओगे तो कितनी बार? 2 बार। तो वो चीज आपकी रिपीट होती जा रही है, यानी फाइनली अपन समझ चुके हैं कि ये भाग रुकेगा नहीं, अब चलता जाएगा, अब चलता जाएगा, क्योंकि वापस 2 आ गया, फिर पॉइंट का 0 लगेगा, वापस 20 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2/11 का दशमलव रूप आया आपके पास 0.1818, ऐसे चलता जा रहा है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.18 का बार। क्या लिख सकता हूँ? बार। तो दशमलव रूप तो ऐसा आया, और इसका प्रसार कैसा है? तो इसका प्रसार आप बोलोगे सर ये प्रसार है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। कैसा है? अशांत। देखो अशांत तो इसलिए चूंकि भाग नहीं रुक रहा है, और आवृत्ति इसलिए चूंकि संख्या रिपीट हो रही है, तो ये आ जाएगा आपका अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को करने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लो अच्छे से। तो साथियों ये फाइनल सवाल है अपना इस क्वेश्चन नंबर 1 का, 329/400। सबसे पहले दशमलव रूप लिखना है, फिर दशमलव प्रसार लिखना है। तो 400 का भाग 329 में देंगे। साथियों यहाँ देखना कि ये रहा आपके पास 329, और इसमें मुझे भाग देना साथियों किसका? तो 400 का भाग देना। किसका देना? 400 का। पहली बार तो 400 का भाग 329 में नहीं जाएगा, क्योंकि वो छोटी संख्या है, तो यहाँ पर आपका भाग टूटा है, तो ये आ जाएगा 0, और फिर अपन लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट का हमेशा यहाँ लगता है 0, पॉइंट का क्या लगेगा? 0। अब आप देखो 400 का भाग इसमें देना है, तो यहाँ पर आप देखो कि 400 का पाड़ा, यानी सबसे पहले अगर 4 को मैं 8 से गुणा करूँ तो 8 चौक 32 होता है। कितना होता है? 8 चौक 32, यानी 400 को, मेरी बात सुनना, 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 3200, और अपने पास है यहाँ पर 3290, यानी लगभग अपना 8 से काम करा। 9 से गुणा करते हैं तो काम गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ 9 से कर दूंगा तो देखना कितना हो जाता है। 9 से कर दूंगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और जो कि अपने पास क्या है 3200 से ज्यादा है, तो ये वाला अपने काम नहीं आएगा। यानी 8 बार में अपना काम सेट हो रहा है, यानी 8 बार भाग जा रहा है, और ये आ जाएगा अपने पास 3200। कितना आ जाएगा? 3200। घटा लो, सिंपल सा 90 बचेगा, क्योंकि 3290 में से 3200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब वापस वही प्रोग्राम सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट का यहाँ पर लग जाएगा 0। कितना लग जाएगा? 0। पॉइंट क्या देता है? 0 देता है, ठीक है। तो अब 400 का भाग 800 में कितनी बार जाएगा? 900 में कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा। 400 और 400 दूनी 800, तो 2 बार जाएगा, यह जाएगा 800। कितना जाएगा? 800। घटा लो तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर इस पॉइंट का क्या लगेगा? 0। क्या लगेगा? 0। वापस भाग दोगे आप 400 का 1000 के अंदर, तो भी 2 बार ही जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है 2 बार, तो ये जा रहा है 2 बार। ब्लैक पेन से लिखो, अलग अलग नहीं दिखाना है। ये गया आपके पास
2 बार भाग, कितनी बार गया 2 बार, तो अभी कितना आएगा 800 आएगा। 2 बार में कितना आता है 400, 400 दूनी 800, घटा दो 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200। अब इस वापस पॉइंट का क्या लगा दोगे आप, जीरो लगा दोगे, क्या लगा दोगे जीरो। अब आपका भाग कितनी बार जा रहा है, तो 400 का भाग 2000 के अंदर मेरे हिसाब से 5 बार जा रहा है, क्योंकि 5 बार में 2000 आ जाता है, कितनी बार में 5 बार में, तो ये आ जाएगा आपके 5 बार में जा रहा है। और 5 चौक 20 यानी ये आ गया आपके पास 2000, कितना आ गया 2000, घटा दो कितना बचा जीरो बचा, यानी आपका भाग रुक गया है, भाग खत्म हो गया, भाग शांत हो गया है। यानी दशमलव रूप कैसा आया है, तो इसका दशमलव रूप तो आया, देखिए आया 0.8225। और इसका प्रसार कैसा आया है, तो इसका प्रसार आप लिखोगे साथियों ये शांत है, क्योंकि भाग रुक गया है तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। तो यहाँ तक अपना जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, वो खत्म हो गया, वो मक्खन हो गया, हलवा हो गया, आराम से आप खा सकते हो, आनंद ले सकते हो। अब अपन बढ़ेंगे साथियों और क्वेश्चन नंबर 2 को हलवा करने का प्रयास करेंगे, तो आप इसको ऐसा कैसा नोट कर सकते हो। साथियों अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, ये बात आपके स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख गई होगी, और मैं तो कहता हूं आप नोटबुक लेकर के बैठो ताकि आप अच्छे से देख सको, क्वेश्चन क्लियर नहीं भी दिखे तो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाह रहा है साथियों कि आपको यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 0.142142,857 ये दे रखी है, ठीक है साथियों। और हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप बिना भाग दिए, यानी हमें 7 में 2 का भाग नहीं देना है, हमें 7 में 3 का भाग नहीं देना, 7 का 4 में भाग नहीं देना, 7 का 5 में नहीं देना, 7 का 6 में देना, बिना भाग दिए हमें इनका मान बताना है। क्या बताना, मान बताना। तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें 1/7 का मान पता है। अब मुझे बताओ आप 2/7 को क्या लिखोगे, मैं हल कर रहा हूं यहाँ पर, इसको सोल्व कर रहा हूं। आप 2/7 को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 1/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2 एकम 2, 2/7 आ जाएगा। अब इस 1/7 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, ये वैल्यू इसकी जगह लिख दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसकी वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा 0.142857 का बार। कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे बढ़ो। अब कुछ नहीं करना है, 2 को इससे गुणा कर दो, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। तो 2 को गुणा 7 से करो तो कितना आएगा, 2 7 14, हासिल का 1। 2 को 5 से गुणा करो 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, और वापस हासिल का 1। 2 को 8 से गुणा करो, 2 8 16, 16 ने 1 कितना हो गया 17, 17 में हासिल 17 का 7 और हासिल का 1। फिर वापस 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 ने 1 कितना हो गया 5, तो ये आ जाएगा साथियों आपके 5। फिर आप सीधा 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बाकी आपका 0 पॉइंट चल ही रहा है, ये उसका बाहर आ जाएगा। तो आपने लो इसका मान निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, 3/7 का चाहिए तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 का मान कितना दे रखा है, तो वो यहाँ आ जाएगा 0.142857। ऐसा कैसा आ जाएगा, अब कुछ नहीं, 3 को इससे गुणा करो। सबसे पहले 3 को 7 से गुणा करो, 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 5 15, 15 और 2 कितना होता है, 15 और 2 16, 17, 17 का 7 हासिल का 1, 3 8 24, 24 और 1 कितना होता है 25, 25 का कितना देगा 5 हासिल का 2, और 3 दूनी 4, 3 दूनी 4, 4 और 2 कितना होता है 4 और 2 हो जाएगा 6, सॉरी 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ गड़बड़ कर दी अपन है। तीनों 8 24, 24 से 1 25 का 5 हासिल का 2 हो गया, और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये अपने पास आ गया है 0 पॉइंट, ये कुल मिलाकर के गुणा कर रहे हैं ना, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना आप। अब देखिए 4 इंटू 1/7 बराबर 4 को मैं किससे गुणा करूंगा, 0.142857, क्योंकि मुझे 1/7 की वैल्यू क्या कर रखी है, दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल सा गुणा कर दो आप फटाफट। देखो 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल के 2, 8 चौक ये देखो 8 चौक 32, 32 और वो 2 कितना हो जाएंगे 34, 34 के 4 हासिल का कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 हासिल का 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 चौक 16, 16 और वो 1 जुड़ेगा तो 17, 17 का 7 हासिल का 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0 पॉइंट और ये इसके ऊपर बार बार सब पे चलेगा। कुल मिलाकर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 को इससे गुणा कर रहा हूँ, 3 को इससे गुणा कर रहा हूँ, 4 को इससे गुणा कर रहा हूँ, आंसर आते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही करना। फिर इसी प्रकार मैं 5 को किससे गुणा करूंगा 1/7 से, तो 5 इंटू 0.142857 इसका बार है।
तो यहाँ पर इसको गुणा करते हैं। देखिए साथियों, तो आप जब गुणा करोगे तो ये आएगा 5 को 7 से गुणा करो 35, 35 के 5 हासिल के 3, 5 को 5 से गुणा करो 5 25, 25 और उस 3 को जोड़ लो कितना हो गया 28, 28 के 8 हासिल के 2, 5 को 8 से गुणा करो 5 8 40, 40 और 2 कितना होगा 42, 42 के 2 हासिल का 4 हो जाएगा। फिर 5 को 2 से गुणा करो 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14, 14 के 4 हासिल का 1 हो जाएगा। 5 को 4 से गुणा करो 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ लो 21 का 1 हासिल का 2 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा इसका 12। ठीक है, इसी प्रकार इसको कर लेते हैं 6 इंटू 1.7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 7 से गुणा करो 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल का 4, फिर 6 को 5 से गुणा करो 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34, 34 के 4 हासिल का 3 हो जाएगा। फिर 6 को 2 से गुणा करो तो 6 को 8 से गुणा करो 8 छिंग 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51, 51 का 1 हासिल के 5 हो जाएगा। फिर 6 को अपन 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7 हासिल का 1। फिर 6 को 4 से गुणा करो 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 के 5 हासिल के 2। फिर 6 को आप 1 से गुणा करो 6 एकम 6, 6 में 2 जोड़ दो तो 7, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। आपने बिना भाग दिए, इसका भाग इसमें नहीं दिया, बिना भाग दिए आपने इनके क्या कर दिए है, मान निकाल दिए। कुछ नहीं, अपन ने केवल क्या किया है, यहाँ पे गुणा किया है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो भी आपका एकदम क्लियर हो जाता है। इसको आप अच्छे से नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लें। तो साथियों, आज अपने यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन था जो प्रश्नावली 1.3 का, वो क्लियर होता है। आज की क्लास में सिर्फ अपन यही देखेंगे और आने वाली क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चन को अपन और भी बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट करें और इनको अच्छे से पढ़ें और इनको समझें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो और भी शानदार और जानदार होगी। ठीक है साथियों, अंत में यही कह के जाऊँगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।